ये नोट्स जो है बीए 4 सेमेस्टर के लिए है। ये नोट्स बीए 4 सेमेस्टर के लिए है और 4 सेमेस्टर का पहला चैप्टर है, कंपनी की शक्ति का हस्तांतरण क्राउन के हाथों में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो है शुरू का जो है थोड़ा सा थ्योरी को उसमें समझा देते हैं, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर जो है जो आने हैं 4 सेमेस्टर में वो बताते हैं। ये जो 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह ने ब्रिटिश संसद का ध्यान भारत के प्रशासन की ओर कराया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी की सत्ता को समाप्त करके भारतीय प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के मुकुट यानी महारानी एवं संसद को सौंप देने को ही, यानी कि जो सत्ता थी, भारतीय सत्ता थी, उसको इंग्लैंड के मुकुट और जो इंग्लैंड की संसद है उसको सत्ता सौंप देने को ही सत्ता का हस्तांतरण कहते हैं। जिसका परिणाम ये हुआ कि 1858 में जिसका परिणाम जो निकला था, क्योंकि 1858 में जो अधिनियम आया था उसके बाद भारत की आंतरिक स्थिति को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। यानी कि जो 1858 में जो अधिनियम था तो उसमें भारत की जो आंतरिक स्थिति थी, जो भारत का अंदरूनी मामला था, उसको ध्यान में रखकर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी जो है नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। और सरकार अब जो है सरकार ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाया, जिसका आधार यानी मूल तत्व जो था वो ये था कि फूट डालो और राज करो पर आधारित था। अंग्रेज़ों ने इसके तहत काम क्या किया? अंग्रेज़ों ने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने उच्चतर शिक्षा जो थी उसके स्थान पर जो ऊंची शिक्षा जो दी जाती थी भारतीयों को, उसके स्थान पर रूढ़िवादी तत्वों को बढ़ावा दिया। अंग्रेज़ों ने प्रेस पे रोक लगाने, नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। जमींदार राजाओं भूस्वामियों को अपना हितैषी बना और समर्थक बनाया और अनेक अधिनियमों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को धीरे धीरे परिवर्तन किया। हालांकि ये उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था, किंतु इसका जो है भारत को लाभ ये हुआ, आगे चलकर ये उत्तरदायी सरकार का विकास हुआ। आगे चलकर इसी के यानी कि ये जो अधिनियम बनाए गए थे, जो परिवर्तन किया गया था, इसी के द्वारा उत्तरदायी सरकार जो है भारत में उसका निर्माण हुआ। उसके बाद में आपका यानी कुछ मेन पॉइंट जो है, इतनी बड़ी चीज़ को जो है इस तरह याद करने से बेहतर है। सबसे पहली चीज़ क्या? 1857 की क्रांति। उसके बाद जो 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद में सबसे मुख्य घटना जो घटी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन को अपने ब्रिटिश राजमुकुट द्वारा भारतीय प्रशासन को पर नियंत्रण कर लिया गया। उसके बाद प्रतिक्रियावादी नीति जब नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन अंग्रेज़ों की स्थिति अभी बदली नहीं। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति पर ही काम करना शुरू किया, जिससे कि जो भारत के अंदर जो स्वतंत्रता की जो एक चिंगारी जगी थी उसको दबाया जाए, पहले आपस में लड़वा दिया जाए, इससे उनका जो है आपस में जो तालमेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद में शिक्षा। अब जाहिर सी बात है किसी भी समाज को अगर वो शिक्षित होगा, कहाँ गया यहाँ पे ये शिक्षा, यानी कोई भी समाज जब शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी तरक्की करने की कोशिश करेगा, अपनी उन्नति के लिए जो है अग्रसर होगा। तो इसके जवाब में उन्होंने शिक्षा के स्थान पर रूढ़िवादिता को जो है प्रमोट किया, रूढ़िवादिता को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया, रूढ़िवादिता का जो है रूढ़िवादी तत्वों को जो है समर्थन किया अंग्रेज़ों ने। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन सब काम को करने में एक कार्य जो किया, जो भारत के लिए सबसे जो है लाभकारी सिद्ध हुआ, वो अधिनियमों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन, जिसका परिणाम उत्तरदायी सरकार हुई। ये शॉर्ट में है, ये जो ऊपर जो लिखा है उसका शॉर्ट है, ये इसका शॉर्ट हो गया। अब उसके बाद में अब 1861 की भारत परिषद। अब क्योंकि जो 1858 का जो अधिनियम था उससे जो है किसी तरह का कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ, कोई ख़ास परिवर्तन नहीं हुआ था, जिसके परिवर्तन की मांग ज़ोरों पर उठने लगी। यानी कि जब प्रशासन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं तो इसलिए जो प्रशासन था उसके अंदर जो प्रशासन ने
एक सेकंड, कहाँ गया ये, परिवर्तन नहीं आया था, जिसके परिवर्तन की मांग ज़रूरत पर उठने, यानी कि जो प्रशासनिक परिवर्तन था उसकी मांग ज़रूरत, जिसके परिणाम स्वरूप ये महसूस किया गया कि कानून बनाने में भारतीयों के विचारों को भी जानना चाहिए। अब जो मांग उठी उसका एक परिणाम ये हुआ कि ये भी सोचा गया कि कानून बनाने में भारतीयों के विचारों को भी जानना चाहिए, अन्यथा उनके पास यानी कि जो है उनके पास विद्रोह के अलावा, जब उनकी जो है विचार नहीं लिए जाएंगे और कानून बनाने में उनकी जो है उनका सहयोग नहीं लिया जाएगा, तो उनके पास विद्रोह के अलावा कोई और अन्य जो है कारण, विद्रोह के अलावा कोई अन्य, क्योंकि कोई और विद्रोह के कोई अन्य कारण नहीं बचेगा, विद्रोह के अलावा कोई अन्य कारण नहीं बचेगा, उनके पास विद्रोह के अलावा कोई जो है कोई अन्य कारण नहीं बचेगा। सर सैयद के अनुसार 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण, जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब थे उनके अनुसार 1857 के जो विद्रोह है उसका प्रमुख कारण था शासन और जनता के बीच संपर्क सूत्र का ना होना। सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने क्या कहा कि जो 1857 का विद्रोह था उसका जो प्रमुख कारण है वो शासन और जनता के बीच संपर्क सूत्र का ना होना था। 1853 के बाद ये एक्ट भी दोषपूर्ण था। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट भी दोषपूर्ण था, जिसे विधान परिषद और गवर्नर जनरल में तालमेल नहीं था, जिसमें विधान परिषद यानी कि उस एक्ट के अंदर जो विधान परिषद और गवर्नर जनरल के जो दो पद थे, यानी कि गवर्नर जनरल का पद था और जो उनकी विधान परिषद थी, जो उनकी उनको सलाह देने वाली जो समिति थी, उसके अंदर तालमेल नहीं था। काउंसिल के रवैये के कारण निर्णय लेने में कठिनाई होती थी, और जो काउंसिल थी यानी कि जो उनकी विचार देने वाली जो संस्था थी, जो उनको जो वो क्या बोलते हैं उसको, उनका सहयोग करने वाली जो संस्था थी, जो उनको राय देती थी, उसके जो है वो जो है निर्णय लेने में उनके लिए कठिनाई पैदा करती थी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। अब इसके ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर बनते हैं। इनको इस तरीके से देख लें, जैसे ये भारत में कंपनी के शासन का अंत कब और किस एक्ट यानी कि अधिनियम के द्वारा हुआ, तो उसका उत्तर होगा भारतीय परिषद 1858। ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है निर्देश सभा नियंत्रण मंडल और गुप्त समिति का अंत करके इनकी समस्त शक्तियां किसको दे दी गई, यानी कि जो इंग्लैंड में जो निर्देश सभा और नियंत्रण मंडल जो था, जो निर्देश सभा और नियंत्रण मंडल एवं गुप्त समिति का अंत करके इनकी समस्त शक्तियां किसको दे दी गई, तो इसके जवाब में है ब्रिटिश के मंत्रिमंडल के सदस्यों और भारत मंत्री को सौंप दी गई, यानी कि ब्रिटिश के मंत्रिमंडल के सदस्यों को, यानी कि ये शक्तियां जो प्रदान की गई ब्रिटिश के मंत्रिमंडल के सदस्यों और भारत मंत्री को सौंप दी गई। भारत परिषद के कुल कितने सदस्य थे? कुल 15 सदस्य। भारत परिषद में कुल 15 सदस्य। चौथा है भारत परिषद का अध्यक्ष कौन होता था, तो उत्तर है भारत मंत्री। भारत परिषद का जो अध्यक्ष था वो भारत मंत्री होता था। पांचवा क्वेश्चन है इंग्लैंड में कौन अधिकारी था जिसे भारत के शासन से संबंधित विषयों के बारे में निर्देश संबंधित अधिकार था, तो भारत सचिव। इंग्लैंड के अंदर जो उत्तर है इसका भारत सचिव। इंग्लैंड में वे अधिकारी भारत सचिव था जिसे भारत
जिसे भारत के शासन से संबंधित विषयों के बारे में निर्देश संबंधित अधिकार था, निर्देश देने के लिए जो अधिकार उनको प्राप्त। ये पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हो गया। चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन ये है। छठा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल, कहाँ गया, भारत के गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद विभिन्न प्रादेशिक गवर्नरों और सैनिकों की सेवा के सदस्य कौन नियुक्त करता था? भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद विभिन्न प्रादेशिक गवर्नरों, सैनिकों, नौसैनिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? कौन करता था? तो इसका है भारत सचिव और उसकी परिषद के परामर्श से सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, प्रादेशिक गवर्नर, प्रदेश के जो गवर्नर थे, भारत के गवर्नर थे, प्रदेश के गवर्नर, सैनिक और नौसैनिक सदस्य जो थे, सैनिक और नौसैनिक सदस्य जो थे, उनका जो नियुक्ति होती थी वो भारत सचिव और उसकी परिषद के द्वारा, भारत सचिव और उसकी परिषद के परामर्श से, उसकी भारत सचिव उसकी परिषद के परामर्श से सम्राट करता था। उसके बाद में आठवां है, लोक सेवा में नियुक्ति 1858 के अधिनियम के अनुसार किस प्रकार की जाती थी? तो लोक सेवा में नियुक्ति यानी कि सरकारी नौकरियां, लोक सेवा से मतलब सरकारी नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां थी, लोक सेवा यानी सरकारी नौकरियों में नियुक्ति जो थी, लोक सेवा यानी सरकारी नौकरियों में नियुक्ति थी, वो 1858 के अधिनियम के अनुसार किस प्रकार की जाती थी? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा, प्रतियोगी जैसे आजकल होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा। प्रश्न 9, दिल्ली और आगरा के बीच में अकाल पड़ा था 1960 और 61 के बीच में। दिल्ली और आगरा के बीच में जो अकाल पड़ा था उसका उत्तर है 60 और 61 के बीच में। 10वां क्वेश्चन है, उड़ीसा, मद्रास और उत्तरी बंगाल और बिहार में भीषण अकाल कब पड़ा था? ये 1866 में पड़ा था। उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में भीषण अकाल 1866 में पड़ा था। 11वां प्रश्न है, 1866 के अकाल में कितनी मृत्यु हुई थी, यानी कि कितने लोग मरे थे? तो ये 13 लाख लोग थे। 13 लाख लोग थे।